Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सातवें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन। बिहार विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उठाया मुजफ्फरपुर के राहुल सहनी हत्याकांड का मामला। भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कहा, सरकार के लोग ही नहीं है सुरक्षित तो और लोगों का क्या होगा। हरिभूषण ठाकुर ने ओवैसी पर बोला हमला, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। अब खबरें विस्तार से। सातवें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटेट और बीटेट के अभ्यर्थियों ने आज डाक बंगला चौराहा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनकी मांग है कि पिछले एक साल से ये लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, इसके बावजूद इनकी बहाली नहीं हो पा रही है, जिससे इनकी समस्या बढ़ती जा रही है। छात्रों का कहना था कि सरकार ने समाधान यात्रा निकाला, लेकिन हम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। पीछे जा, छोड़ो। पुलिस किस तरीके से रोक कर रही है आपको? सर, हम लोग सातवें चरण शिक्षक बहाली के लिए मांग कर रहे हैं। सर, हम लोग विगत सारी आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग नियमावली बन गई है, 24 तारीख को बोले थे शिक्षा मंत्री 7 फरवरी को कि आप मार चुके हैं, साइन कर चुके हैं, अगले कैबिनेट में वो पास हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रही है और डिमांड भी सब चेंज होते जा रहा है। पहले बोल रहे हैं कि फाइनल हो चुका है, अब बोल रहे हैं कि विचाराधीन है, निर्माण हो नहीं रहा है। तो हम लोग सर असमंजस की स्थिति में हम लोग के साथ आंदोलन किस और करने के कुछ तैयार नहीं है। सर, वो डेट रहता है, वो क्रॉस कर देते हैं। हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सर, जेपी आंदोलन सर उनको लेकर सब नेता बोलते हैं हम जेपी आंदोलन की उपज है, तो हम लोग सर इसी के अग्रसर है सर, इनको मानते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ रोड पे हैं। बिहार विधानसभा परिसर में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र अंतर्गत राहुल सहनी की हुई हत्या मामले को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री इसराइल मंसूरी का नाम एफआईआर में दिया गया था, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब मृतक के परिजनों को धमकी दी जा रही है कि केस वापस लो वरना तुम्हारे दामाद को गाड़ी से रौंद दिया जाएगा और उसे दुर्घटना का नाम दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर काटी थाना अंतर्गत राहुल सहनी का हत्या हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री इसराइल मंसूरी का एफआईआर में नाम डाला गया और एफआईआर नहीं हुआ था। उसका आवेदन और कागज विधानसभा में उठा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कागज मांगे, संज्ञान लिए। आज पुनः उस संज्ञान का सदन में आकर के उन्होंने जवाब नहीं दिया और आज पुनः उसकी मां ने थाना में जाके आवेदन दिया है कि इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रौंद देंगे और दुर्घटना का नाम देंगे, नहीं तो केस वापस लो। उसका आवेदन है, थाने के अंदर दिया गया है, बैठा हुआ है, कोई उसको ले नहीं रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और आसन पर बैठे विधानसभा अध्यक्ष जबरदस्ती चला रहे हैं विधानसभा को। ये हत्यारा सरकार लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे रहा। कई व्यापारियों का हत्या हुआ, अपहरण हुआ, लूट हुआ,
लेकिन ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सरकार, हम सदन में बहस चाहते हैं, ये बहस कराना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम सदन का बहिष्कार किए हैं और अब जाकर के सदन के अंदर हम धरने पर बैठेंगे। सासाराम में 2 न्यायालय के जजों पर जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने ये सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में अपराध चरम पर है और राजद नेता का ही अपहरण हो जा रहा है। तो जब सरकार के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यह कैसा बिहार है। 2 जजों पर हमला हुआ, जब न्यायालय के जज ही नहीं बच पा रहे हैं और पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो फिर इस राज्य में गुंडागर्दी और अपराधी बढ़ोतरी का क्या कहा जाएगा, जहां जज को जज जानते हुए मारा जा रहा है। बिल्कुल उठाएंगे। मैं लेके आया हूं घोड़ासान में जो है हमारे यहाँ कल व्यवसायी श्यामनाथ शाह की हत्या हो गई है देर रात में। 6 लाख रुपया लूट की हत्या के दौरान हत्या कर दी गई है। दोनों मामले उठाएंगे। अपराध तो चरम पर है। राजद के नेता का अपहरण हो रहा है तो बाकी क्या रह जाएगा इस राज्य में। जब राजद के नेता का अपहरण हो गया तो बाकी क्या रह गया। देखिए मैं लेके आया हूँ सासाराम में 2 जज के साथ जो है जानलेवा हमला हुआ। ये देखिए घोड़ासान में जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र में श्यामनाथ साहब व्यवसायी हैं। कल देर रात जो है 6 लाख रुपया लूट के इनकी हत्या कर दी गई। पूरा घोड़ासान बाजार बंद है, सारे व्यवसायी धरना बैठे हैं। इस मामले को हम उठाएंगे। बिहार विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ओवैसी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से यह मांग की है कि इस तरह के विभाजन करने वाले लोगों की सारी सुख सुविधा छीन ली जाए। एजेंडा विभाजनकारी है। वो जिन्ना के नए अवतरण है, उनके आने से पूर्व ही किशनगंज में मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं को मारा पीटा गया। उनका एजेंडा है 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उनका एजेंडा है गजवा हिंद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और भारत का भारतीय समाज जग चुका है, उनका एजेंडा नहीं चलेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे विभाजनकारी लोगों का वोटिंग राइट समाप्त कर दिया जाए, ऐसे लोगों का सुख सुविधा और सरकारी काम छीन लिया जाए। इनसे भारत को कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करते हैं। ओवैसी आएंगे जाएंगे, बिहार की जनता पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सर ओवैसी तो आपके लिए ही काम करते हैं, वो ये कहा जाता है। हमारे लिए काम करते तो उनके पार्टी के नाम है मुस्लिम, हमारे पार्टी का नाम है भारतीय, तब जनता तब पार्टी। अब उनका है ऑल, क्या है मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मुस्लिमीन माने नामे में सांप्रदायिकता झलकता है। जिस पार्टी में उसका हेड जो होगा वो कितना माने कट्टर होगा और इस्लामिक होगा, यह समझने की बात है। भारतीय जनता पार्टी लॉस और लाभ के लिए कोई काम नहीं करती है, यह 135 करोड़ जनता के लिए काम करती है। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी सफल तो है, लेकिन शराब माफियाओं और कुछ पदाधिकारियों की मिलीभगत से बिहार में शराब बिक रहा है। सफल तो है, लेकिन निश्चित तौर माफिया और पदाधिकारी जो है वो मिली भगत से शराब सब जगह मिल रहा है। इस माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात है, वो कड़ेती कर रहे हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि पदाधिकारियों पे कार्रवाई होगी। अगर शराब मिलता है तो पदाधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कई बार पत्र भी लिखा था सर, आपने कई बार पत्र भी लिखा था। हाँ बिल्कुल लिखे हैं, और अभी भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल वो शराब माफिया और पदाधिकारियों के मिली भगत से शराब बिहार में हर जगह मिल रहा है। समीक्षा होनी चाहिए पूरा। हाँ उस पर समीक्षा करके पदाधिकारियों को कार्रवाई होनी चाहिए। ये कानून भी खत्म होना चाहिए। नहीं, शराबबंदी खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छी चीज़ है, गरीब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम लोग को सक्सेस नहीं हो पाए हैं। नियत हम लोग का सरकार का सही है कि इसको बंदी होनी चाहिए, लेकिन पदाधिकारी और माफियाओं के मिली भगत से शराब हर जगह मिल रहा है। सर शराब पी के पकड़े जाने वाले सब गरीब लोग हैं। नहीं, उनको उन पर तो अब छूट हो गया है, लेकिन अब कार्रवाई होनी है माफियाओं पे और पदाधिकारियों पे। सर ओवैसी ने कहा है कि अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट खत्म कर देना चाहिए। ओवैसी जी में यात्रा पर बीजेपी ने कहा, हरिभूषण ठाकुर बीजेपी किसी का भी वोटिंग राइट खत्म नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में सबका अधिकार है। अगर वो बोल रहे हैं
उनकी मानसिकता खराब हो गई है। 2 दिनों के दौरे पे आ रहे हैं। अब वो कोई छोटी मोटी पार्टी का, अब हमसे कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से चर्चा कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो बोले हैं वो गलत है। वहीं पे आ रहे हैं दौरे पे। नहीं, कोई हरज नहीं, आने दीजिए। जनता सब समझती है, और जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल के सत्ता में है, युवकों को रोजगार नहीं दे रही है, महंगाई पर रोक नहीं पा रही है, उस पर निश्चित तौर उसको बेदखल करेगी और हम लोग की सरकार बनेगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर बख्तियारपुर प्रखंड के मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समेत विभिन्न विद्यालयों में 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को स्वस्थ रखने के मकसद से एल्बेंडाजोल व विटामिन ए की डोज दी गई, ताकि बच्चों का सही से शारीरिक विकास हो सके। जो टैबलेट दिया जा रहा है, ये आज कृमि दिवस है, इससे बच्चों का समुचित विकास और एनीमिक नहीं हो, खून की कमी नहीं हो, इसके लिए टैबलेट दिया जा रहा है। आज से जो छूटे हुए बच्चे रहेंगे उसको 20 तारीख को हम लोग मॉपअप राउंड में खिलाएंगे। सभी स्कूल में, सभी सरकारी या प्राइवेट जहाँ भी हो, आशा दीदी को, एएनएम दीदी को, आंगनबाड़ी सेंटर में हर एक जगह ये टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं। कितने साल के बच्चों को ये देना है? और 2 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को। खबर सासाराम से है, जहां आज सासाराम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह में विजयी प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया गया। बता दें कि रोहतास जिले के 19 प्रखंडों के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा, बस हम पर लेके नाम बोलेगा, रुमाल मन में ना है कोई ख्याल, रोल करके मारा जा रहा है कि ये दक्ष कार्यक्रम का बड़ा उत्साहपूर्ण माहौल में हम लोगों ने संपादन किया है। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो धन्यवाद के पात्र है और उनका स्पेशल कांग्रेचुलेशन है, और आगे भी इनको कमिश्नरी और स्टेट लेवल पे जाना है, जो भी उसके लिए जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट विशेष। थैंक यू। मधुबनी जिला मुख्यालय के वाटसन +2 स्कूल प्रांगण में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव मेला कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम मिथिला पर आधारित होगा और कार्यक्रम का आयोजन का जायजा लेने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्वनी कुमार आयोजन जगह पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के पहले दिन स्कूली बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए जो एजेंसी कार्य कर रही है उसी को देखने के लिए आए थे। 19 और 20 को बिल्कुल ग्रैंड तरीके से मिथिला महोत्सव, जो मिथिला की संस्कृति, लोक जीवन, खान पान इत्यादि को एक परिलक्षित करती हुई एक महोत्सव है, तो उसी का हम लोग प्रगति देखने के लिए आए थे। काम चल रहा है 19 तारीख के सुबह तक में, 18 के शाम तक में। क्या संतोषजनक काम? हाँ सर, हाँ बिल्कुल काम ठीक बढ़िया चल रहा है सर। मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के NH 227 स्थित फुलहर पेट्रोल पंप के नजदीक सड़क पर लापरवाही के साथ गिट्टी रख देने के कारण यात्री से भरा टेम्पू दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, जिससे टेम्पू में सवार 2 यात्री घायल हो गए। गाड़ी पिपरौन की तरफ से, देखिए अभी यहाँ इस तरफ से टेम्पू आ रहा था पिपरौन की तरफ से। यहाँ कंक्रीट देख सकते हैं आप, वीडियो में दिखाइए, भारी मात्रा में यहाँ कंक्रीट छोड़ दिया है। आपका गाड़ी अगर खराब हो गया, कंक्रीट यहाँ रख के गए तो फौरन हटानी चाहिए। टेम्पू उधर से आए हैं, पलटी मार दिया है टेम्पू। यहाँ महिला थी, उसमें पैसेंजर बैठा हुआ था 4-5, काफी घायल है, उनकी टांग हाथ पूरा टूटा पड़ा हुआ है, सहारघाट रेफर किया गया है। कहाँ का है वो मालूम नहीं है, टेम्पू कहाँ का है, और ये इन्होंने इस चीज को किसने छोड़ा ये भी मालूम नहीं है, लेकिन जो भी छोड़ा ये गलत काम किया गया है सरासा। आपको अगर दिक्कत ही था, गाड़ी में प्रॉब्लम ही था, आप लेके जा रहे थे, साइड करना चाहिए आपको। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। घर कहाँ हुआ? बेता परसा हुआ।
शिवहर के कई इलाकों में शुक्रवार को अहले सुबह हुई बारिश और बर्फबारी ने किसानों को जमकर नुकसान पहुंचाया है। हालात यह है कि बिहार के शिवहर जिले के तरियानी में कश्मीर और शिमला जैसा नजारा देखने को मिला। ओलावृष्टि से हालात ऐसे हो गए कि बर्फ की चादर से सड़क, खेत खलिहान और घर पूरी तरह से लिपटे हुए नजर आए। देख सकते हैं नरवारा ग्राम की वीडियो। घर में कितना है कि कितना पत्थर ओलावारी गिरा है, जिससे कि घर में कुदारी से निकाला जा रहा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.